कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन मामले में राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए। सांसदों की जो राशि है वह पीएम केयर फंड के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। पीएम केयर फंड से जिला स्तरीय सदर अस्पतालों में आधारभूत संरचनाएं और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए दी गई थी। इस राशि का बेहतर उपयोग कैसे हो, इसके लिए राज्य की सरकार हेमंत सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसका भी अभाव दिख रहा है। आज भी सदर अस्पतालों में आधारभूत संरचनाएं खड़ी नहीं हो पाई है। वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन का निर्माण कराया। ट्रायल के बाद देश में इसका उत्पादन शुरू हुआ। उस समय विपक्ष के लोगों ने कई तरह की आलोचना की और कहा कि कोविशील्ड का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, यह वैक्सीन लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगी। इस तरह की भ्रम की स्थिति फैल गई है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए। सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं। सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो, इसके लिए जो अभियान करना चाहिए, होना चाहिए, यह राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में एक इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश जो पिछले दिनों में हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे गांव में लोग इस बात को लेकर के कि वैक्सीन लेने से शायद प्रतिकूल असर पड़ेगा, मृत्यु हो गए, ऐसे भ्रांति पैदा करने का कोशिश किसने किया। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना कि हमारे साइंटिस्ट इसके विरुद्ध में वैक्सीन तैयार करें। कोवैक्सीन जो भारतीय देशज साइंटिस्टों ने बनाया, पूरे वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड आया, उसका ट्रायल हुआ, उसका उत्पादन हुआ। उस समय लोगों ने कई तरह का आलोचना करते हुए ये कहने की कोशिश की कि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, इसमें लोगों की ऐसी होगी वैसे होगी। ये बातें गांव तक पहुंची और गांव के लोग आज उससे बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का गलतफहमी फैला करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज ये कोरोना वैक्सीन की जो अनिवार्यता है वह सब लोग लें, गांव के लोग लें और सभी खास करके इस जनजाति क्षेत्र में यहाँ के मुंडा भाइयों से कहना चाहता हूँ, संथाल भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस दिग्भ्रमित में मत रहिए। ये वायरस सामान्य वायरस नहीं। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।